सुलह हुदैबिया इस्लामी तारीख का अहम वाक़या। सुलह हुदैबिया इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़या है जो मुसलमानों की हिकमत, सब्र और तदबीर की अक्कासी करता है। इस वाक़या का ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की जानिब एक पुरअमन सफ़र से है जो बिलाखिर एक तारीख़ी मुआहदे पर मुंतज हुआ। इस मुआहदे ने न सिर्फ मुसलमानों की हैसियत को मजबूत किया बल्कि आइंदा फ़तह मक्का की बुनियाद भी रखी। 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप और आपके सहाबा बैत अल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं। इस ख्वाब की ताबीर करते हुए अपने सहाबा को उम्रा की अदायगी के लिए तैयार किया। तकरीबन 1400 सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। ये सफ़र एक पुरअमन और इबादती सफ़र था जिसका मकसद सिर्फ बैत अल्लाह की ज़ियारत और उम्रा की अदायगी था। मक्का की जानिब सफ़र। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो कुरैश को खबर हुई कि मुसलमान मक्का की जानिब आ रहे हैं। कुरैश मक्का ने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकने का फैसला किया। उन्होंने एक फौजी दस्ता रवाना किया ताकि मुसलमानों को हुदैबिया के मकाम पर ही रोक लिया जाए। मुज़ाकरात की इब्तिदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के इस अक़दाम के बावजूद अमन सुलह की कोशिश की। अपने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरैश के पास भेजा ताकि उनसे बातचीत करें और उन्हें मुसलमानों की पुरअमनियत से आगाह करें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कुरैश ने सख्त रवैया इख्तियार किया और उन्हें मक्का में रोक लिया। बैत रिज़वान। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर मौजूदगी और उनके बारे में फैलने वाली अफवाहों ने मुसलमानों को परेशान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा से बैत ली कि अगर कुरैश ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को नुकसान पहुंचाया तो वो सब मिलकर कुरैश से जंग करेंगे। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। सुलह का मुआहदा। कुरैश को जब मुसलमानों के इस अज़्म का इल्म हुआ तो वो सुलह के लिए राज़ी हो गए। कुरैश की जानिब से सुहैल बिन उमरो को मुज़ाकरात के लिए भेजा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहैल बिन उमरो के दरमियान मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इस मुआहदे की अहम शिक्कें दर्ज झेल थीं। मुसलमान इस साल उम्रा अदा किए बगैर वापस मदीना लूट जाएंगे। आइंदा साल मुसलमान उम्रा अदा करने आएंगे और मक्का में 3 दिन क़याम करेंगे। 10 साल तक दोनों फरीक़ैन के दरमियान जंग बंदी होगी। अगर कोई शख्स मक्का से मुसलमान होकर मदीना जाएगा तो मुसलमान इसे वापस करेंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का जाएगा तो कुरैश इसे वापस नहीं करेंगे। अरब कबाइल को यह हक होगा कि वो किसी भी फरीक के साथ मुआहिदा करे। मुसलमानों की हिकमत। बज़ाहिर ये मुआहिदा मुसलमानों के लिए नुकसानदेह मालूम होता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दूर अंदेशी की वजह से ये मुआहिदा मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। इस मुआहिदे ने मुसलमानों को एक महफूज माहौल फराहम किया जिसमें वो अपनी दावत व तबलीग के काम को आज़ादाना तौर पर जारी रख सके। मुआहिदे के बाद के वाक़यात। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। मुख्तलिफ कबाइल ने इस्लाम कबूल किया और मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत मजबूत हुई। मुआहिदे की मुद्दत के दौरान कुरैश ने कई मरतबा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, लेकिन मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। फ़तह मक्का। सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद कुरैश ने मुआहिदे की एक बड़ी खिलाफ वर्जी की जिसके नतीजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमले का फैसला किया। 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा की जानिब पेश कदमी की और बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के मक्का को फतह कर लिया। इस फतह के बाद मक्का के बेशतर लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। दर्स और इबरत। सुलह हुदैबिया के वाक़यात और नताइज हमें कई अहम सबक देते हैं। हिकमत और दूर अंदेशी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए बज़ाहिर नामुनासिब मुआहिदा कबूल किया, जो बाद में मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। सब्र और तहम्मुल। मुसलमानों ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों के बावजूद सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिसकी बदौलत उन्हें फतह हासिल हुई। दावत व तबलीग। पुरअमन माहौल में दावत व तबलीग का काम तेजी से आगे बढ़ा और इस्लाम की इशाअत में मदद मिली। अमन की अहमियत। अमन और सुलह के जरिए मसाइल का हल तलाश करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जंग और तशद्दुद से नुकसान ज्यादा होता है। अल्लाह पर भरोसा। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमेशा हक वालों के साथ होती है। मुआहिदे की हिकमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मुआहिदे को कबूल करने में कई हिकमतें पेश नजर रखी थीं। जंग बंदी और अमन का क़याम। इस मुआहिदे के जरिए मुसलमानों और कुरैश के दरमियान 10 साल की जंग बंदी हुई, जिससे एक पुरअमन माहौल पैदा हुआ। दावत व तबलीग की राहें हमवार। जंग बंदी के दौरान मुसलमानों ने अपनी दावत व तबलीग की सरगर्मियों को भरपूर तरीके से जारी रखा, जिससे इस्लाम की इशाअत में तेजी आई। क़ुव्वत में इजाफा। इस मुआहिदे के दौरान मुसलमानों की तादाद और क़ुव्वत में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ क़बाइल ने इस्लाम कबूल किया और मदीना की इस्लामी रियासत मजबूत हुई। कुरैश की कमजोरी। सुलह हुदैबिया के बाद कुरैश की सियासी और अस्करी ताकत कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा मुसलमानों को फतह मक्का के वक्त हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रद्द अमल। सुलह हुदैबिया के मुआहिदे के वक्त बाज़ सहाबा किराम को ये मुआहिदा बज़ाहिर नाइंसाफ़ी महसूस हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मुआहिदे के बारे में सवाल किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात के जवाब में सब्र व तहम्मुल और हिकमत का मुजाहरा किया। बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद इस मुआहिदे की हिकमत को तस्लीम किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत को सराहा। नताइज और असरात। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। मुख्तलिफ क़बाइल ने इस्लाम कबूल किया और मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत मजबूत हुई। मुआहिदे की मुद्दत के दौरान कुरैश ने कई मरतबा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, लेकिन मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। इख्तिताम। सुलह हुदैबिया इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़या है, जो मुसलमानों की हिकमत, सब्र और तदबीर का मज़हर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों ने एक मुश्किल वक्त में बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की और बिलाखिर फतह हासिल की।